नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन प्रधान बोल रहा हूँ। आज हम हाई ब्लड प्रेशर अथवा उच्च रक्तचाप पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। प्राय हर व्यक्ति नॉर्मल ब्लड प्रेशर चाहता है। आइए समझें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हर बार जब दिल धड़कता है तो वह खून की नलियों में खून पंप करता है। यह क्रिया खून की नलियों की दीवार के विरुद्ध एक प्रेशर बनाती है। इसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति में यह ब्लड प्रेशर सुबह से शाम तक घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अगर यही ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा ही रहे तो इसे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कहते हैं। इससे आने वाले समय में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप खराब जीवन शैली से भी हो सकता है, जैसे कि व्यायाम न करना, मोटा होना, स्मोकिंग, अल्कोहल का लगातार सेवन करना, तनाव इत्यादि। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि आयु, एज। उम्र के बढ़ने के साथ साथ खून की नलियां जो है वो कड़ी और स्टिफ हो जाती हैं और उसमें चर्बी जमने की वजह से संकरी भी हो जाती है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। परिवार में बीमारी ये चलती है। अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो आपको इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा है। अधिक नमक लेने से भी उच्च रक्तचाप होने की संभावना होती है। पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थों को न लेने से भी उच्च रक्तचाप होने की संभावना होती है। प्रोसेस्ड फूड या फैटी फूड लेने से भी शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, जो कि खून की नलियों में जम जाती है और उच्च रक्तचाप बना देती है। शारीरिक व्यायाम न करने से मोटापा हो जाता है और जिससे उच्च रक्तचाप फिर बनने की संभावना हो जाती है। मानसिक तनाव से भी उच्च रक्तचाप होने की संभावना होती है। लक्षण। सामान्यतः उच्च रक्तचाप के कोई खास लक्षण होते नहीं है, इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। प्राय जो लक्षण होते भी हैं वो इस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके लक्षण होते हैं, जैसे कि हृदय रोग के लक्षण हो जाएं, किडनी फेलियर के लक्षण हो जाएं, स्ट्रोक या पैरालिसिस के लक्षण हो जाएं, आंखों की रोशनी कम हो जाए, अंधापन इत्यादि हो जाए। इसलिए ये लक्षण आपको तो दिख सकते हैं, लेकिन वो प्राय कॉम्प्लिकेशन के लक्षण होते हैं। आमतौर से जो लक्षण देखे गए हैं लोगों में वो कभी कभी जो होते हैं सिर दर्द, चक्कर, थकान, आंखों की रोशनी कम होना, कानों में तरह तरह की आवाजें सुनाई देना, उल्टी इत्यादि होती है। अब इस बीपी को नापा कैसे जाता है? बीपी को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। बीपी नापने में दो रीडिंग होती है, एक सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। प्राय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह होता है जो कि हृदय के पंप करने से जब खून नलियों में जाता है तो उससे बनता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जो कि हृदय की जो रेस्टिंग स्टेज होती है उस समय होता है। ठीक है। यदि ब्लड प्रेशर नापने में आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा जाए तो आपको ये निश्चित है कि आपको उच्च रक्तचाप है और आपको उसका इलाज करना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति में जो इनको उच्च रक्तचाप होता है उनमें हृदय रोग और स्ट्रोक होने की बड़ी संभावना होती है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें कुछ पॉइंट मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा जो हमें करना चाहिए, जैसे कि नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन लेना, धूम्रपान नहीं करना, अल्कोहल को नहीं लेना, नियमित रूप से बीपी को नापना, मानसिक तनाव को कम करना और अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लेना। अब हम इन जो 6 पॉइंट हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है जिससे आप अपने को ब्लड प्रेशर
की बीमारी से बचा भी सकते हैं और उसके होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे भी अपने को बचा सकते हैं। नंबर 1 है नियमित व्यायाम करना और शारीरिक कार्य करना। नियमित व्यायाम करने से हृदय मजबूत होता है और बीपी भी आपका कम होता है। प्रायः आयु के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, परंतु अगर आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे होंगे तो ये जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की प्रक्रिया है ये कम हो जाती है। ठीक। नियमित व्यायाम करने से आपका वजन भी आपके काबू में रहता है, कम रहता है, और वजन कम रहेगा तो बाकी सारी समस्याएं भी आपको नहीं होंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यायाम किया कितना जाए। आमतौर से ये सलाह दी जाती है कि आपको प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए, परंतु ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। ये व्यक्ति से व्यक्ति पे निर्भर करता है और उसकी परिस्थितियों पे निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि आप जितना भी व्यायाम कर सकें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो कुछ ना कुछ तो आपकी मदद करेगा। तो व्यायाम या अपनी शारीरिक जो एक्टिविटी है उसको निश्चित रूप से करें, अपने को निष्क्रिय ना बनाएं। दूसरा होता है भोजन, स्वस्थ भोजन। भोजन का बीपी कंट्रोल में बहुत योगदान है। भोजन में मुख्य रूप से सब्जी, फल और होल ग्रेन वगैरह लेने से आपका भोजन ठीक रहता है। नमक की मात्रा कम होनी चाहिए और इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट और फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसमें एक होती है डैश डाइट, जिसका मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डैश डाइट में मुख्य रूप से होल ग्रेन, सब्जी और फल होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट और सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड किया जाता है। ठीक है ना? इस डाइट को लेने से देखा गया है कि आमतौर से ब्लड प्रेशर 8 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है। ठीक है। अगर खाने में आप सोडियम कम लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर 5 से 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है। और जो आप कर सकते हैं कि पोटेशियम प्रचुर भोजन लें और अल्कोहल ना लें, सैचुरेटेड फैट कम करें, खाने में सोडियम कम कर दें। ये सारी चीजें करने से आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। अगला पॉइंट आता है धूम्रपान। धूम्रपान आप जानते हैं कि बहुत ही खराब चीज है। इससे नाना प्रकार के रोग होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं। तो धूम्रपान को छोड़ दें। धूम्रपान को छोड़ने से ही आपको ब्लड प्रेशर में काफी मदद मिलती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। अल्कोहल जितना कम से कम लें उतना अच्छा है। अल्कोहल को अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अल्कोहल और धूम्रपान करने से हृदय रोग होने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से नापें। आमतौर से होता यह है कि जब भी आप अपना चेकअप कराने आते हैं उसी समय आपका बीपी आप नपवाते हैं डॉक्टर से, और उसके बाद आप दवा लेते रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में ये प्रचलन हो गया है जिसको हम होम बीपी मॉनिटरिंग कहते हैं, कि आप घर में भी अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर देखते रहें, उसको नोट कर लें कहीं। उस चार्ट से आपको भी मदद मिलेगी कि आप समझ पाएंगे कि ब्लड प्रेशर आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और डॉक्टर को भी आपका इलाज करने में मदद मिलेगी। वो आपके इस चार्ट को देख के आपकी दवाइयों को, आपकी और भी प्रक्रियाओं को आपके हिसाब से नियमित कर सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप घर में भी अपना ब्लड प्रेशर नापते रहें। अगला प्रश्न ये होता है कि आप अपने को तनाव से मुक्त करें। तनाव जो होता है आज के समय में बहुत ज़्यादा है। आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति जो है सुबह से शाम तक कार्य में लगा रहता है, कोई समय नहीं रह गया है, अपने लिए कोई समय नहीं रह गया है, परिवार के लिए समय नहीं रह गया है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव में रहता है, चाहे वो कार्य से संबंधित हो, चाहे घर से संबंधित हो, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो, किसी से संबंधित हो। और ये जो तनाव है, एक ये बहुत बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप के होने से। तो आप इस तनाव से मुक्ति कैसे पाएं? उससे तनाव से मुक्त होने के लिए आप अपनी हॉबीज को लगा सकते हैं, हॉबीज को कल्टीवेट कर सकते हैं। व्यायाम करिए, व्यायाम करने से भी आपको तनाव में मुक्ति मिलती है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तनाव ज़्यादा हो तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं।
तो आपको अपने को उस चीज़ों से, उस एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट करना होता है। अगला जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आप उच्च रक्तचाप होने पर दवा नियमित रूप से ज़रूर लें। आमतौर से देखा गया है कि जब आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको दवा दी जाती है, जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तो आप ये समझते हैं कि मैं ठीक हो गया और आप दवा बंद कर देते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे आपका रक्तचाप ऊपर-नीचे हो सकता है। मेरी सलाह ये है कि दवा आप नियमित रूप से लें, उसमें कोई भी अगर आप परिवर्तन करते हैं तो बगैर डॉक्टर की सलाह के ना करें, ये अनुचित होगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जीवन में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आपका स्वास्थ्य। और जीवन का आनंद भी तभी आता है जब आप स्वस्थ होते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो आपको जीवन का कोई आनंद नहीं आएगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखें। मैं बतौर डॉक्टर आपको स्वस्थ होने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे। नमस्कार।